मैं तो सबसे पहले नटरंग जम्मू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके जो सरपरस्त हैं बलवंत ठाकुर साहब, इनकी डायनेमिक लीडरशिप में जो नटरंग काम कर रहा है, और जिन हस्तियों को आपने इंटरेक्शन के लिए बुलाया है, और मुझे लगता है कि मैं उनके दरमियान एक बहुत ही नाचीज़ हूँ। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच के ज़रिए अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, उनसे बात करूं, रूबरू हो जाऊं, और जो मेरा तजुर्बा है थिएटर के हवाले से, रेडियो के हवाले से और टेलीविज़न के हवाले से, उस पर बात करूं। तो once again, thanks यासिन जी, नीरज जी एंड अदर पीपल ऑफ द नटरंग ग्रुप, होल टीम जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अपने सफ़र के बारे में कुछ थोड़ा सा कहूँगा आपसे कि मेरा थिएटर का जो सफ़र रहा है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। दरअसल मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी पैदाइश उस एरिया में हुई जो इल्म अदब, कल्चर और कल्चरल इथॉस का एक गहवारा माना जाता है। मेरी पैदाइश जैंदर मोहल्ला में हुई। मेरे मकान के राइट में हमारे नामवर कलमकार, डायरेक्टर और लेखक जो रहे हैं, आंजहानी मोतीलाल क्यूमू साहब, वो मेरे मकान के दाएं में रहते थे। और बाएं में लेफ्ट साइड जनाब ऐसी हस्तियां रहती थीं जिनमें प्रोफेसर हरिकृष्ण कौल साहब और बाकी लोग। और आसपास में इस एरिया में सब लोग, मतलब कलमकार, हिदायतकार, अदीब, फनकार, जिनमें खासकर त्रैलोक दास जी, मखनलाल सराब साहब और गुलाम रसूल संतोष साहब, प्राण किशोर साहब, सोमनाथ साधु जी, पुष्कर बहन साहब और बाकी लोग, जिनमें नूर मोहम्मद साहब और अब्दुल मजीद साहब, सब लोग यानी कि ये इस फील्ड के साथ जुड़े हुए थे। ये एक पूरा खूबसूरत गुलशन था, मस्कन था, और इसी गुलशन में इसमें खूबसूरत ये फूल रहते थे, और जिसकी महक से हमारी ये जो वादी है, जिसकी खुशबू से ये वादी हमारे महक जाती थी, जहाँ तक इल्म अदब और फ़न का ताल्लुक है। और इसी गुलशन में मैंने जन्म लिया, और इस बाग की खुशबू मेरे नस नस में समा गई, और आहिस्ता आहिस्ता मैं जमा हुआ। और इस बात का मुझे एहसास हुआ कि मैं भी ये जो इल्म अदब है, ये जो फनकार है, कलमकार है, इनकी साए अताफत में रहना चाहूँगा। हालांकि स्कूल में मैंने कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे एक रहबर की तलाश थी, एक गाइड की तलाश थी। हालांकि मैं काफ़ी आई वॉज वेरी शाय, मैं बहुत ही शर्मिला टाइप का बंदा था, बहुत ही शर्मिला लड़का था। लेकिन एक अंदर एक आर्टिस्ट था जो मुझे बार बार ये कह रहा था कि तुमने कुछ और करना है, तुमने कुछ अलग करना है। तो मैं उस्ताद की तलाश में दो तीन उस दौर में हमारी इस एरिया में थिएटर क्लब हुआ करते थे, और ये मुनज़्ज़म तहरीक चल रही थी। और कम से कम उस एरिया में लाल चौक से लेकर पूरा अभी डाउन टाउन तक करीब करीब
20 थिएटर ग्रुप्स थे, और उन 20 थिएटर ग्रुप्स में हर एक थिएटर ग्रुप में करीब करीब 20 से 25 आदमी उनके मेंबर थे, और एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही थी। तो जनाब, मैंने मेरे मोहल्ले में जहाँ मेरे करीब में मक्खनलाल बेकस साहब, जो हमारे बहुत ही बड़े शायर भी रहे हैं और ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, मेरे सामने रहते थे। पृथ्वीनाथ कौल साहब, साहिल, मेरे उस्ताद वो भी रहे, उनके पास में गया तो उन्होंने सलाह दी। तो मैंने संगम थिएटर में मैं वहाँ गया। वहाँ उस दौर में हमारे प्राण चंद्रा जी, जो बहुत ही अच्छे हिदायतकार माने जाते हैं, और वीरेंद्र राजदान साहब, आंजानी वीरेंद्र राजदान साहब, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और पहले थिएटर में चाय बनानी है, अपने इन सीनियर्स को देना है, प्याले वाले सब बर्तन उनको धोना है। तो ये प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अब मैं कहीं किसी ठिकाने पे आ गया हूँ। तो उनके साथ एक दो प्रोडक्शंस, मतलब राजदान साहब के साथ एक दो प्रोडक्शंस में काम करने के बाद मैं एक और ग्रुप में चला गया इसी एरिया में, जिसका नाम था कामेश्वर केंद्र। वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब थे रतनलाल मिस्त्री साहब। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, समझाया, सिखाया थिएटर के बारे में। लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर कुछ किसी चीज़ की तलाश थी। वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी जो मैं चाहता था। तो इसी दौर में मेरी मुलाकात डाउनटाउन एरिया में एक पुल है, कन्या कदल, उसका एक इतिहास है, पॉलिटिकल भी और बाकी जो हमारे जो कल्चरल तहरीक के लिहाज से। सर अशोक जी सर, ना तो अब मेरी हालत खराब होगी। आई मे नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। सर वेलकम सर, वेलकम। तो वहां मेरी मुलाकात शादीलाल कौल जी से हुई, जो हमारी रियासत के बहुत ही उम्दा और नहायत ही हर दिल अजीज फनकार थे, और जिनका हाल ही देहांत हुआ। और ये मेरे ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो मैं शायद फील नहीं कर पाऊंगा। शादीलाल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों ने मिलकर, हमारी कुछ ट्यूनिंग ऐसी बनी थी, हम दोनों ने मिलकर कालिदास थिएटर हमारा, उसका कयाम हमने अमल में लाया। और यहाँ से हम दोनों की शुरुआत, एक इंडिविजुअल थिएटर हमने शुरू किया, और वहाँ से हमारी शुरुआत असली जो हमारा जो थिएटर का सफ़र है वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन इसी दौर में J&K कल्चरल एकेडमी में एक रेपेटरी कोर्स चल रहा था, और मैंने वो ज्वाइन किया। वो करीब 1.5 साल का कोर्स था। उसमें बहुत सारे बाहर से भी लोग आए थे, और उसमें बाद में कवि रत्न शर्मा जी आए, और कवि रत्न शर्मा जी के अंडर मैंने वर्कशॉप भी किया और उनके साथ काम किया। और उनके साथ काम करते मेरी फैकल्टी ऑफ ब्रेन जो है वो सब खुल गई। मैंने कहा, मैं जो सोच रहा था कि एक्टिंग बस ये है, लेकिन एक्टिंग के बगैर ये फील्ड कुछ डिफरेंट है। सो वन हैज़ टू बी परफेक्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ थिएटर। तो मैंने वहाँ पे हमने वहाँ पे सेट डिज़ाइन, लाइटिंग डिज़ाइन और बाकी चीज़ें, सेट बनाना, कॉस्ट्यूम के बारे में, अपने उच्चारण मतलब डायलॉग डिलीवरी के बारे में, और रिहर्सल हम करते गए, उनके साथ काम करते रहे। और हमने पहला प्ले जो वहाँ उनकी डायरेक्शन में किया वो था जनाब खामोश अदालत जारी है। तो खामोश अदालत जारी हमारा पहला प्रोडक्शन था, और उसमें मुझे काम दिया गया लाइट डिजाइनिंग का। जनाब, एक वाक़ा मैं आपको सुनाऊं, जो ही इस प्रोडक्शन थिएटर मतलब प्ले हो रहा था, टैगोराल में इसको होना था, तो हमारे एक अदाकार उसको डेक पे पूरा फ्रॉम राइट ऑफ द दिस स्टेज टू लेफ्ट ऑफ पे पूरा मूव करना था। लेकिन एफओएच स्पॉट जो दो हैं वो सफिशिएंट नहीं थे। तो गुरुजी ने क्या कहा कि यू बोथ अयाश एंड सम अदर पर्सन विल गो अप टू द बालकोनी। बालकोनी में उन्होंने 2 स्पॉट बिल्कुल राइट और लेफ्ट में
इंस्टॉल किए, और वो 2 स्पॉट उनको हमने डिसॉल्व करना था, दोनों को एक स्पॉट में। देन वी हैड टू फॉलो दैट स्पॉट, इस जो हमारा ये मेन कैरेक्टर उसमें था उसको फॉलो करना था। जनाब आली, उसका मैंने जो फ्रंट वाला पोर्शन है बेबी स्पॉट का, उसको जब पकड़ा तो मेरा हाथ जल गया। तो मजाल है कि चीख निकले, आवाज निकले कि मेरा हाथ जल गया, न्यव, क्योंकि ये इतना मतलब एक डेडिकेशन थी और इतना खौफ था कि अगर मेरा स्पॉट हिल गया तो माय डायरेक्टर विल किल मी। लेकिन वहां से जो मैंने सीखा, उनसे जो सीखा, और उनकी साए अताफत में रहकर जो चीज़ें थिएटर के बारे में, सेट के बारे में, कस्ट्यूम के बारे में, मेकअप के बारे में, स्पेस के बारे में जो सीखा, जो दिमाग खुल गया, तो उसको हमने मैंने कालिदास थिएटर में जो भी मैंने सीखा था वहां से शुरू किया। और पहला प्ले हमने किया 1976 में, वो था मोहम्मद अमीन शाकिर हमारे दोस्त थे, उनका प्ले हमने किया तसरुफ। वो अशोक जेलखानी साहब ने पहले टेलीविजन में किया वक्तुक तकाज के नाम से, फिर मैंने अमीन शाकिर साहब से कहा कि ये हम प्ले स्टेज पे करें, तो वो सोशल प्ले था, वो एक फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल में हमने किया और वो बहुत ही कामयाब प्ले रहा। यहां से हम आगे बढ़ते गए। लेकिन इस दौर में जितने भी हमारे थिएटर ग्रुप्स थे वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सोशल प्लेस भी हुए, रंगमंच था, नवरंग था, वसंत थिएटर जहां जिसकी सरपरस्ती अशोक जेलखानी साहब कर रहे थे, संगम थिएटर, और बहुत सारे थिएटर थे। लेकिन इस दौर में एक रियलिस्टिक थिएटर के साथ साथ वसंत थिएटर ने एक नई ट्रेंड शुरू की। वो था कि क्लासिक हिंदी थिएटर अशोक जी ने इंट्रोड्यूस किया, और वो था एक इनकलाब। इनकलाब इस कदर की जितने भी अच्छे प्लेस हुए, क्लासिक प्लेस थे, वो उन्होंने किए, और उससे हमारी आंखें खुली। लाइटिंग के बारे में जो हमने लाइटिंग, उसमें बहुत ही बढ़िया लाइटिंग और सेट का मिनिमम इस्तेमाल करना, वो कैसे करना, किस तरह करना, जिसमें उन्होंने किसी एक फूल का नाम लो, एवं इंद्रजीत, पंछिया से आते हैं, संतोला, और मुद्रा राक्षस का शायद एक और प्ले था, संतोला। इस तरह के बहुत सारे प्लेस हुए, और इससे एक नई ट्रेंड शुरू हुआ। जितने भी हमें उस फेस्टिवल में जितने भी अवार्ड मिलते थे वो सारे अशोक जेलखानी साहब ने ले लिए। तो हम बस देखते रहे कि ये ठीक है कि एक नया इनकलाब आया, और माशाअल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, तो एक नई दिशा मिली हमारी थिएटर को। अब हमारा रियलिस्टिक थिएटर भी बहुत बढ़िया जा रहा था। हमारा ये जो क्लासिक हिंदी थिएटर वो भी बढ़िया जा रहा था। और पीके रैना साहब ने एब्सर्ड थिएटर इंट्रोड्यूस किया। एब्सर्ड थिएटर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें शुरू में हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज हम नए, शुरू में बहुत ही हम उतना हमारा ये विजन नहीं था। लेकिन उनने शुरुआत की, सैमुअल बेकट का उन्होंने पहले किया वेटिंग फॉर गॉडोट, और फिर एंड गेम। यहां से हमारे ग्रुप में एक और दो शामिल हुए। वो उस वक्त काफी नौजवान थे, उत्सुक थे और काफी लिखना चाहते थे, डॉक्टर सोहनलाल कौल साहब। डॉक्टर सोहनलाल कौल हमारे थिएटर में आए, उसने एक नई ट्रेंड शुरू की, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, और हम एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में चले गए। उन्होंने शेक्सपियर के जितने भी ड्रामे हैं, मतलब ओथेलो, मैकबथ और हैमलेट, ये 3 प्लेस लिए। उनके जो तीनों किरदार है उनको अपने खालिक के अगेंस्ट रिवोल्ट वो कर रहे हैं, और जिसमें सब्जेक्टिव और कोरिलेटिव का जो पंगा पड़ता है, जो उसका जो उस पर आर्टिकल भी आया था, इसमें क्या नाम है, टीएस इलियट ने उसके बारे में लिखा था। वहां ओथेलो रिवोल्ट करता है अपने खालिक को कि भाई आपने मुझे इतना ताकतवर बनाया है, इतना बढ़िया किरदार बनाया, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि ओथेलो ये अपना यागो मुझे एक रुमाल दिखाता है और उस पर मैं सोचता हूं कि मेरी मिसेज शी इज हैविंग सम अफेयर विद सम अदर पर्सन। यहां से हैमलेट कहता है ठीक है मेरी माँ मोहब्बत करती है मेरे चाचा से, बट व्हाई शुड आई किल माई अंकल, व्हाई डोंट आई किल माई मदर,
तो इस तरह का ये ड्रामा था। तो उसके बाद वो एलिनेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे कैरेक्टर्स में आते हैं, और डे बाई डे जो मामले हैं, डे बाई डे उनका जो प्रॉब्लम्स में, यूथ की प्रॉब्लम्स, उसमें एलिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह ये प्ले ये भी बहुत कामयाब रहा। और फिर हमने किया कैरेक्टर डॉक्टर सोनलाल का, वो भी कामयाब हुआ। और यहाँ से एक हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमने ये जो आम पब्लिक है उनमें जाकर हमने उनकी डिमांड जो है, वो जो चाहते हैं, उसको हमने प्रोजेक्ट करना है। बिकॉज जब तक न थिएटर जुड़ जाए हमारे साथ, लोग जुड़ जाए थिएटर के साथ, तब तक ये बहुत ही मामला ठीक नहीं बैठता। बिकॉज थिएटर, पब्लिक का, ऑडियंस का थिएटर के साथ जुड़ जाना बहुत ही जरूरी था। तो हमने एक तजुर्बा किया जनाब, वो था एक प्ले लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा, वो डॉक्टर सोनलाल कौल जी ने लिखा। डॉक्टर सोनलाल कौल जी जब लिखा तो ये हमने किया जनाब, ये इतना कामयाब प्ले हुआ। तो मैं ये कहूँ कि गेट क्रैश कामयाबी मिली उसको, और करीब करीब हम उसके 100 शो कर चुके हैं। और जिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, थिएटर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कि इस प्ले के दौरान टिकटें ब्लैक हो गई। इतना ये जबरदस्त हुआ। और एक नया इडियम कालिदास थिएटर ने इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और एक अरूज पे पहुंचा। जो हमारी थिएटर मूवमेंट थी कश्मीर की, वो एक अरूज पे पहुंची। और इस दौरान टेलीविज़न भी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होता रहा। और कुछ हमारे जो आर्टिस्ट हैं, करीबी साथी जो थे, वो टेलीविज़न की ओर गए। और रेडियो तो वैसे हम करते ही रहते थे, और थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा थिएटर पे। बट द पीपल हु वर इंटरेस्टिंग डूइंग अ सीरियस थिएटर, दे डिड इट। उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं रही, और थिएटर हम करते रहे। लेकिन एक तजुर्बा जो मुझे हुआ उस दौरान, कि जो मैंने सीखा, जो मैं समझता था कि पहले मैं समझता कि एक्टिंग एक्टिंग है, लेकिन बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन मैंने जो सीखा कि थिएटर ये एक एस्थेटिक्स है, ये एक एक्सप्रेशन है। और इसके साथ साथ, इस एस्थेटिक्स के साथ, इस जमालियात के साथ, इस आर्ट के साथ साथ हमने कंटेंट को रीच करना है। बिकॉज वी हैव टू एटलीस्ट कम्युनिकेट समथिंग टू आवर ऑडियंस। अगर हम उसमें कामयाब नहीं रहे तो ये फिर सारा फजूल मामला है। और हमने सब्जेक्ट पे काफ़ी मेहनत की, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ और इसकी जमालियात के साथ साथ हमने 2-4 ऐसे प्लेस किए जो काफ़ी कामयाब रहे। और मुझे वहाँ इस बात का पूरा एहसास हुआ कि जब तक न हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, जब तक न हम लोगों की बात कहें, बिकॉज वी आर द मिरर। Great theatre has been created just to tell people about their life and the social situation, which is very important. तो इस बात का हमें पूरा एहसास हुआ, और ये समझकर और ये एक विजन लेके हम आगे बढ़ते गए। तो मैं ये कह रहा था कि ये दौर काफ़ी सुनहरी दौर था, राइट फ्रॉम 70 टिल मिड 80s में। मिड 80s के बाद एवरीबडी नोज के एक पूरा जमूद छा गया, और कश्मीर की थिएटर मूवमेंट पर पूरा एक, मैं कहूँगा, एक कर्टन गिरा। हालात बहुत ख़राब हुए, और वो मैं यहाँ कहना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। हम बिखर गए। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मोहल्ले वाले, एक ऐसा तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान ने हम सबको न जाने कहाँ कहाँ फेंक दिया। जहाँ हम बैकेटन थिएटर की बात कर रहे थे, वहाँ पे मजमून ही चेंज हुआ, सब्जेक्ट ही चेंज हुआ, साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ और मसले आ गए, और जो हम करना चाहते थे
जिसका हम मंचन करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए क्योंकि वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। जो लोग, और जब हम रास्ते पे चल रहे थे, हम काफी फेमिलियर हुए थे, खासकर मेरा दोस्त शादीलाल कौल, जिसका एक सीरियल शबरंग, जो पहले फरूक नाजकी साहब ने, फिर अशोक साहब ने और फिर राजेश जी ने, 3 प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, जो पहला सोप ओपेरा था, उसने हम सितारों को अरूज पे लाके खड़ा कर दिया। खासकर उषा तिकू, बहुत ही अच्छी अदाकारा, जो बेगम सलाल के नाम से जानी जाती थी, और शमस्तीन, अल्तुतमिश, शादीलाल, हम सब लोग बिखर गए और हम वो थिएटर नहीं कर पाए जो अब हमने करना था। यहाँ पे मुझे वो अलेक्जेंडर हॉलिस्टन की जो जिंदगी का सफर है वो याद आया। जब आर्चिपेलागो के बाद उसको डेथ सेंटेंस मिला तो बहुत सारे राइटर्स आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नोबेल याफ्ता राइटर है, व्हाई शुड यू किल हिम, ओके, इसको यहां मत रहने दो, बाहर कर दो, इसको मुल्क बदर कर दो। और उसे मुल्क बदर कर दिया गया, लेकिन वहां वो कुछ नहीं लिख पाया जो वो अपनी जमीन पे आके, अपने घर में आके, अपने माहौल में आके लिख सकता था, पढ़ सकता था, बैठ सकता था, वो वहां पे नहीं कर पाया। और वही मेरे साथ हुआ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया तो मुझे शहर छोड़ के भागना पड़ा। कई सालों तक मैं बाहर रहा, और वहां से आने के बाद कुछ देर के बाद जब मैं वापस लौटा, अपने दोस्तों को ढूंढ के उनको लाया, तो उसमें शादीलाल कौल को पाया, जो काफी टूट चुका था। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, उसका बेटा बहुत बीमार था, उसके भाई की डेथ हो चुकी थी, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर चुका था। लेकिन ऊपर वाले का करना था। आई गॉट हिम बैक टू द वैली, और हम लोगों ने फिर से थिएटर करना शुरू किया। लेकिन वो थिएटर रहा ही नहीं था। जितने भी हमारे ग्रुप्स थे, जितने भी हमारे दोस्त थे हजरात, वो तो मैक्सिमम तो बाहर माइग्रेट होके चले गए। और आजकल के दौर में कहीं पे थिएटर कंपनी या थिएटर ग्रुप क्रिएट करना बड़ा मुश्किल, कहीं किसी इलाके में जा नहीं सकते, वेरी रिस्की। अब हमने कहीं जाकर या बैठकर, अलग किसी जगह बैठकर रिहर्सल करना है, लेकिन करें क्या, लोगों को क्या दिखाएं, कौन सा सब्जेक्ट हम ले। हमारे पास तो बहुत सारा मटेरियल है, वी हैव गॉट ट्रेमेंडस ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। जो मेरे साथ गुजरा, जो मेरे दोस्तों के साथ गुजरा, जो बाहर जो इस वक्त हमारे साथ गुजर रहा है, तो उस पर बहुत मटेरियल मेरे सामने है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, एक उस कैटेस्ट्रॉफी के बाद एक ज़बरदस्त लिटरेचर सामने आया, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ऐसा लिटरेचर है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल में आ गए। लेकिन अगेन, हेड्स ऑफ टू माय फ्रेंड डॉक्टर सोहनलाल कौल, हमने टैगोर की एक कहानी लेके, जिब्रितो मिरितो, वो कहानी लेकर वहां से मैंने शुरुआत की, और रेडियो कश्मीर के ऑडिटोरियम में मैंने वो शो किया, और वो काफी कामयाब रहा। और इस दौरान हमारी वादी के बाकी जो नौजवान अदाकार थे, थिएटर के हवाले से जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी, खासकर हमारे एक करीबी साथी है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब बारामूला से, उन्हें एक बहुत ही अच्छा प्ले लाया। हमारे मानसबल से ये निसार नसीम साहब से हैं, उन्होंने आवाज़ बोलती नो, वहाँ से तो आहिस्ता 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 हम फिर से जुड़ गए, थिएटर फिर से शुरू हुआ। और 2006 में मैंने जनाब राजेश कौल साहब की एक कहानी, जिसको हृदय कौल भारती ने लिखा था, कंटेम्प्रेरी थीम पे किया, और वो काफ़ी, उसका नाम था, एक
उसका नाम है मुर्चगोर, यानी एक जो हमारे चित्रकार है, सारे शिल्पकार है, उसकी जिंदगी पर कहानी थी वो, तो उसको हमने किया। उसके बाद मैंने 2011 में और 2012 में हमने एक ग्रुप कायम किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमने सोचा कि राइट नाउ इट्स टोटल दिस ग्लूमी एटमॉस्फेयर ऑल ओवर द वैली, बाहर भी और यहाँ भी। अगर हम इस वक्त सीरियस थिएटर करें तो वो किसी काम का नहीं होगा, ना लोग देखने आएंगे। जनाब, हमने कॉमेडी थिएटर का एहतमाम किया। सो 10 प्लेस हमने एक एक दिन एक एक प्ले रखा, और जम्मू से लोग आए, हेड्स ऑफ टू दैट दोज ग्रुप्स, वो आए। और इस दौरान हमने पहली इस निशस्त में हमने अशोक जेलखानी साहब की एक थिएटर के हवाले से एक किताब, बहुत ही बढ़िया किताब, एक एक्सटेंसिव बुक जो थिएटर के हवाले से उन्होंने लिखी है, वो हमने वहाँ से वो रिलीज की। और एन वोहरा साहब जो काफ़ी दिलचस्पी रखते थे हमारे आर्ट के साथ, हमारे फन के साथ, इसको फ़रोग देना चाहते थे, तो वह आए और यहाँ से शुरुआत हुई। और 2 साल हम लगातार कॉमेडी फेस्टिवल करते गए, और लोग इस कदर हमारे साथ जुड़ गए, कहा कि अब कब होगा, बिकॉज देयर वाज नो एनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और हम चाहते कि लोगों के जो चेहरों पर, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में जो इस वक्त एक उदासी है, उसको हम दूर करें, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और ये वहाँ से थिएटर मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, और हमारे नौजवान लोग, जो नौजवान डायरेक्टर्स हैं, वो भी जुड़ गए। और यहाँ से हमने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया, और बाहर से हमारी इनविटेशन आ गई। हमने इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में हमने पार्टिसिपेट किया, और ये एक दिस वॉज अ बिग गुड प्रोग्रेस। यहाँ से हमने जब शुरुआत की और एक नई दिशा दी हमने थिएटर को, और लोग हमारे साथ जुड़ गए। वो मसले हमने नहीं उबारे जो बिल्कुल डिफरेंट, जो सीरियस मसले थे, लेकिन हम चाहते थे, खासकर मैं चाहता था कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ, बिकॉज और आर्टिस्टिक जो इसकी जो जमालियात है, एस्थेटिक्स है, उसके साथ साथ वी मस्ट कम्युनिकेट समथिंग टू द पीपल, व्हाट वी आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, और कम से कम वो हम उन तक पहुंचाए। लक्ष्मी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। तो हम उन तक वो पहुंचाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उनको एक टैबलेट देंगे जो उनको कड़वा लगेगा, दे विल रिएक्ट, तो उसमें हम कामयाब हुए। और बहुत सारे ऐसी थीम्स हमने लिए, तो हमने लोगों तक वो जो हम कहना चाहते थे, बिकॉज सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट, मतलब आई डोंट थिंक वी आर ओनली एंटरटेनर, वी आर द क्रिएटिव पीपल। अभी परसों भी हमारे एक, मुझे याद नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शायद वो बंगाल से, बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, पीपल शुड नॉट टेक अस एज एन एंटरटेनर। मतलब आया जी, हमें हंसाया, हमें एंटरटेन किया, तो मामला खत्म। लेकिन ये मुझ पर जिम्मेदारी है, मुझे ये, बिकॉज आई एम द मिरर ऑफ द सोसाइटी, और मुझे लोगों तक वो बात पहुंचानी है। और इस वो तो एक वाइब्रेंट जो मीडियम है, वो तो थिएटर है। थिएटर के हवाले से तो हम पहुंचा सकते हैं, बिकॉज हमारा जो टेलीविज़न था उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो पूरा जहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें वो एक जमूद आ गए, वो फिलहाल तो वो बंद पड़ा है। नाउ द थिएटर इज़ द ओनली मीडियम, और थिएटर के हवाले से हम ये बात पहुंचाना चाहते थे, और काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और जो विजन हमारा था, हमने सोशल थीम्स ली, चूँकि इस दौरान 30 सालों के दरमियान एक ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए, ऐसी परेशानियां आ गई समाज में, ड्रग एडिक्शन का ज़बरदस्त एक माहौल बना, सुसाइड अटेम्प्ट्स काफ़ी हो रहे थे, और बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ गई, क्योंकि हमें लगा कि अब तो अगर हम इसको इस वक्त हाईलाइट न करें थ्रू आवर परफॉर्मेंस, थ्रू आवर थिएटर, सो हम इनजस्टिस कर रहे हैं अपने आप के साथ। मगर थिएटर काफी हद तक बिखर चुका था, तो वो संभलने लगा। अगेन हम तो एक रेत पे इस घरौंदे को भी बना ही रहे थे, और एक और तूफान आया। वो तूफान हर 2 साल और 3 साल के बाद आ रहा है, और ये जो हमने अपने एक ख्वाबों के घरौंदे बनाए, और वो फिर बह गए। 2 साल हम कुछ नहीं कर पाए, अब तीसरा साल है, कुछ नहीं कर पाते हम। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश रहती कि काश वो माहौल फिर एक बार
फिर आ जाता था, हम लोगों के लिए काम करते। लेकिन इस दौरान हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो यूथ है, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स थिएटर में वो काम करना चाहते हैं, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, बिकॉज वो शॉर्टकट्स चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि हमें पैसा कहां से मिलेगा। थिएटर में तो पैसा है नहीं, थिएटर में तो हमने पैशन से काम किया है। जब हम थिएटर कर रहे थे, हमने या तो घर से जो भी हमें मिलता था अपना पॉकेट मनी, उससे चलाते थे थिएटर, और दैट वाज अ पैशन। मैं समझता हूँ दिस इज अ रिलीजन, ये रिलीजन है, और इसको हमने एक रिलीजन की तरह, जिसमें उसमें हम हर एक बंदा, चाहे वो किस फेथ का हो, अपनी गॉड की वो इबादत करता है। तो दिस इज अगेन ए रिलीजन, और हमने इसको अडॉप्ट किया है, और हम रिलीजन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपनी ये जो सोसाइटी है, इसका फैब्रिक जो बिखर गया है, और इस सोसाइटी को एक, ये जो बीमार सोसाइटी है, इसको एक सेहतमंद सोसाइटी बनाना चाहते थे थिएटर के हवाले से। लेकिन यही बदकिस्मती रही, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो फिर हम पॉइंट जीरो पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस दौरान ये हो रही है कि हमारे जितने भी यहाँ पे, एक बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शायद ये अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे, ये बात हमारे इस मीडियम के थ्रू। हमारा ये ICCR यहाँ पे आया था, उनका सेंटर यहाँ पे खोला गया था जम्मू में। बलवंत जी थे, बलवंत जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया वहाँ पे, और यहाँ भी वो खुला था, और अब टोटल बंद पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे बहुत सारे फोक आर्टिस्ट के साथ जुड़े थे, बहुत सारे सिंगर्स और ड्रामा आर्टिस्ट उसमें काम करते थे और कर सकते थे। उसके बाद नारजून कल्चरल सेंटर, वो भी बंद, कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्डिंग लॉक पड़ा है उसमें पे। और एकेडमी आज से करीब 2-2.5 साल से कुछ नहीं है, ना कोई वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब चूँकि आई एम इन द सेंट्रल कमेटी वहाँ पे मेंबर हूँ, तो हमने जम्मू में और श्रीनगर में एक 2-4 बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट दिए थे। जम्मू में आर्ट सेंटर वो करीब से शायद हो रहा है, और श्रीनगर में भी वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन डिस्पाइट आवर रिपीटेड मेमोरेंडम कहे या आवर उनको भेजे हमने, जो उस वक्त के गवर्नर साहब थे उनको भेजा कि भाई प्लीज टेक दिस आर्ट एंड कल्चर, खासकर इसको प्रायोरिटी पर ले जाए। कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है J&K का, उसको, कल्चरल एकेडमी को, और ऑनरेबल गवर्नर जो हमारे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको कम से कम इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेना है। वरना ये जो हमारी ज़बान है, हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, ये सब बिल्कुल मर जाएगी। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारा कल्चर, हमारी रिवायत दुनिया की अजीम तरीन रिवायतों में से है। और इस खूबसूरत चमन के खूबसूरत फूल ने हमेशा दुनियाई फिक्र को ये दावत फिक्र देते आई है। ये हमारा एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है। अब ये बात यहाँ तक हम फिलहाल तो वेट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब मेरा, चूंकि विजन की बात आ रही है, ये तो मेरा विजन था कि ये विजन वहाँ पे रुक गया। जब यहाँ हालात ख़राब हुए तो विजन वहीं पे फ्रीज हुआ। फिर वहाँ से हमारा एक और मिशन शुरू हुआ कि मिशन रिवाइवल ऑफ थिएटर इन कश्मीर, ये मेरा मिशन है। और इसको हम कैसे अब रिवाइव करें। कोशिश तो हमने की, हमने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि अगर हम रूरल एरियाज में जाएं, अभी शहर में, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑडिटोरियम है, वो भी टैगोर हॉल, और बदकिस्मती से उसको भी वो सिनेमा हॉल में ट्रांसफ़र करना चाहते थे, और बड़ी मुश्किल से हमने उसको बचाया। हमने उस वक्त के गवर्नर, उनसे मिले हम, हमारे मुर्मू साहब से, एंड ही वाज वेरी काइंड। उसने कहा नहीं, ये तो टैगोर के नाम पे है, हम इसको सिनेमा हॉल बनाएंगे नहीं। हमने कहा कि यू हैव सम अदर ऑप्शन अवेलेबल विथ यू हैव गॉट अदर थिएटर्स, व्हाई टैगोर हॉल? टैगोर हॉल इज अवर नर्व सेंटर। तो वहाँ पे रुका वो मामला। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा फोक थिएटर है,
जिस जिसकी एक हिस्ट्री है, एक दास्तान है। और उस फोक थिएटर के हवाले से, क्योंकि जिसमें मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है, उस फोक थिएटर के हवाले से हम फोक थिएटर को कंटेम्प्रेरी थीम में डाल के हम रूरल एरियाज में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ऑडियंस बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। वहाँ पे हमारे इस रियासत में विभिन्न कल्चर है। जम्मू में जाएं तो हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक और आगे मिलता है, आपको एक डायलेक्ट मिलता है। यहाँ पे गुजर है, पहाड़ी है, बाकी लोग हैं, दर्द है। तो ये अगर हम मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, और इस थिएटर को हम फोक फॉर्म के हवाले से रिवाइव करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके जरिए से हम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे जो मोहम्मद सुभान भगत साहब जो थे, उन्होंने ये जो तब तक ये ओरल ही थिएटर था, लेकिन ओरल थिएटर से निकालकर उन्होंने स्क्रिप्टिंग इसकी बाज़ाब्ता उसको कंटेम्प्रेरी इन हालात में डाला, कंटेम्प्रेरी थीम में डाला, तो वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। उसके बाद मोतीलाल केमू साहब ने हरम खान अन था या मंजिल निक पालने का पूत, तो वहाँ से भी उन्होंने वो शुरुआत की थी, लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो वो आगे वो ट्रेंड नहीं चल पाए। तो मुझे लगता है कि हमने फोक थिएटर पे अब ध्यान देना है। और फोक थिएटर जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, तो उसमें भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अब बुजुर्ग फोक आर्टिस्ट हैं, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनका जो तादाद जो है वो उम्र के हिसाब से कम होता जा रहा है। लेकिन उनके बच्चे जो हैं, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस लेगेसी, बिकॉज दे से कि व्हाई शुड वी डू इट, हमें मिला क्या। हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्गों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, इतनी मेहनत की है, स्टिल वी आर इन पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, व्हाई शुड वी कंटिन्यू विद दिस। तो इसके लिए हमने, मुझे लगता है खासकर हमारी जिम्मेदारी है, जो मेरे बाकी हमारे साथी हैं, एंड बलवंत जी आई एम वेरी थैंकफुल कि यू हैड अर्ली कम एंड यू आल्सो वर्कड फॉर द रिवाइवल ऑफ बांड पत्थर इन कश्मीर। तो इसको हमने आगे बढ़ाना है। और हमारी जो एक और जो फॉर्म है, जो फॉर्म दास्तां, इस पे भी मेरा एक थीसिस आ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ थिएटर इन दास्तान गोई। तो मैं चाहता हूं कि दास्तान के हवाले से हम थिएटर, क्योंकि हमारी दास्तान इज डिफरेंट। जो दास्तान आजकल बाहर हो रहे हैं वो उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, बट आवर कंटेंट इज रिच, आवर दास्तान इज वेरी रिच। और उसके ज़रिए से मैं समझता हूँ कि उसको हम आगे उसको हमने फिर से रिवाइव करना है। और हमने ख्याल रखना है जो हमारे सुरने बजाने वाले हैं, ढोलकी बजाने वाले, वो बहुत कम रह गए हैं। ये हमने इनमें जो नौजवान तबका है उनको हमने एनकरेज करना है, उनके लिए हमने साधन ढूंढने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट खासकर इस वक्त, हाँ मुझे मालूम है कि हर वक्त हमें गवर्नमेंट एड पर नहीं रहना है, बट टू बिगिन विथ हमने मैं गुजारिश करता हूं कि अपने जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो कल्चरल डिपार्टमेंट के हैं, दे शुड टेक दिस कल्चर एट ऑन प्रायोरिटी, जो इस वक्त नहीं है। और इस वक्त हालत ये है कि हमारे बहुत सारे जो अदाकार हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, इस वक्त कसम पुरसी की हालत में हैं। और मैक्सिमम हमारे लोग जो हैं, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ, और कई लोग कसम पुरसी की हालत में हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये आवाज़, मेरी ये गुजारिश अरबाब इक़्तिदार तक, पीपल हु आर एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, उन तक पहुँचे कि इस वक्त हमारे इन फनकारों को, हमारे इन अदाकारों को, जो हमारे फोक आर्टिस्ट है, जो हमारे बाकी अदाकार, उनको बहुत ही इस वक्त एक हेल्प में, मदद में, फाइनेंशियल मदद में नहीं कहूँगा, बिकॉज दे आर क्रिएटिव पीपल, वो भी नहीं मांगेंगे, बट वी विल हैव टू लिफ्ट देम, वी विल हैव टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस सो दैट वी विल रिस्टार्ट दिस। इसको हम आगे में बहुत सारे 4-5 नए प्लेज लिखे। हमारे बशीर दादा साहब हैं, उन्होंने लिखे। हमारे शौकत शाहरी साहब हैं, उन्होंने लिखे। हमारे याकूब दिलकश थे, उन्होंने लिखे। और अशोक जेलखानी साहब को मैंने मिन्नतें की, मैंने कहा आप आइए, यहाँ पे हम थिएटर करेंगे। और ही वॉज ऑलरेडी, वी विल डू थिएटर अगेन, विल रिस्टार्ट आवर थिएटर ग्रुप इन कश्मीर। और बलवंत जी से
मैं फिर गुजारिश करूंगा, जिस तरह आप ICCR जम्मू में आपने इतना बढ़िया काम किया, अगर आपकी वसातत से यहाँ पे वो इदारे फिर से खुलेंगे तो उससे हमें गेट आई मीन समथिंग, सम एनर्जी मिले और हमें लगे कि नहीं, विल हैव टू गो अहेड, हमने फिर से काम करना है और हमने आवाम के साथ जुड़ना है। और आवाम के साथ हम जुड़े तो हमारा जो थिएटर, हमारी जो थिएटर तहरीक है, ये आगे बढ़ेगी और ये जिंदा रहेगी। वरना ये हमारी थिएटर मूवमेंट जो है, हमारा जो इतिहास रहा है, एक सुनहरी इतिहास जो रहा है हमारे थिएटर का, ये ख़त्म हो जाएगा। और शायद ही कल जो तारीख लिखने वाला जो आई मीन हिस्टोरियन होगा, वो शायद ही विल हेल्ड अस रेस्पॉन्सिबल कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया थिएटर के हवाले से, बिकॉज वंस इट वाज एट द पीक जो था हमारा मूवमेंट। आजकल अगर जब भी मुझे प्ले देखना होता है, एक जो अंदर का आर्टिस्ट है जो मरता है, जिसको घुटन महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है इस चार दीवारी में। मैं जब जम्मू जाता हूँ तो वहाँ मुझे प्लेस देखने को मिलते हैं, अपने बाकी साथियों को, और ख़ासकर अपने जो ठाकुर साहब के ग्रुप्स के जो थिएटर प्लेस आते हैं वो देखे मैंने, तो वहाँ से जी हल्का हो जाता है, क्योंकि वो भी ठाकुर साहब जुड़ गए हैं अपनी मिट्टी के साथ और लोग उसके साथ जुड़े हैं। और मैं भी चाहता हूं कि हम फिर से अपनी इस फन के ज़रिए से, अपनी इस अदाकारी के ज़रिए से, कलमकार जो हमारे, उनके ज़रिए से फिर अपनी मिट्टी से जुड़ जाएंगे। लोगों का जो दर्द है, जो बाहर है, यहाँ है, उनके दिल में जो दर्द है, वो दर्द हम दूर करने की कोशिश करेंगे, फिर से इसे जोड़ेंगे और ये कनेक्ट जो होगा ये एक तारीख बनेगा। और मुझे लगता है कि हम फिर खुशकिस्मत होंगे। अगर हम इस वक्त इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं इतना कहूँगा। शायद अब अगर कोई सवाल है तो मैं आपका जवाब दूँ। जी मुझे आई कांट रीड दिस देवनागरी, तो सॉरी, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ। इज दिस टाइम नाउ टेकिंग क्वेश्चंस बलवंत जी? अपने मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ कि और मुझे कुछ कहेंगे हम? Relevant issues and problems have been discussed by you. Thanks sir, thanks. You are my love and my old theater fellow. आपके साथ थिएटर किया है और ज़िंदगी आपके साथ गुजारी है, जवानी आपके साथ गुजारी है। हाँ, एक दुख है, हमारा साथी चला गया और वो ज़ख्म शायद ज़िंदगी भर पूरा नहीं होगा। भगवान उसके रूह को शांति दे। अनिल जी, in 70s, Brevaji very elegant. राजेश यू बेस्ट प्रोडक्शन। पार्थ हुसैन, बलवंत ठाकुर जी, बिल्कुल। सो क्वेश्चंस ले सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि अगर अंग्रेजी में लिखें, बिकॉज देन आई विल रीड देम। आई एम नॉट एबल टू रीड इन देवनागरी बिकॉज उर्दू का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जी बिल्कुल। पार्थ हुसैन, थैंक यू पार्थ जी, थैंक्स। माय प्रोडक्शन किया था, एक मुर्सुगुर किया था, और सराब साहब की एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन की थी, रथवंदे मालन्यो, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमने किया है। और सॉरी, ये मैं भूल गया था, रथवंदे मालन्यो जो कृष्णचंद्र की कहानी थी, उसको आई मीन स्टेज रूप दिया सराब साहब ने, और वो हमने इंटरनेशनल फेस्टिवल की वो कहानी, और वो बहुत ही सराही गई वो कहानी। दैट इज माई बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माई लाइफ। Thank you, Vinay ji. God bless. My love, all my theatre colleagues. Now we are old. आपको भी काम करना चाहिए। आप जम्मू में रह के यहाँ पे आना है। अशोक जी को मैं ला रहा हूँ, बलवंत जी को ला रहा हूँ, और सब पुराने लोगों को ला रहा हूँ, बूढ़े लोगों को ला रहा हूँ। And you'll have to help us to take this theatre out of this slum. It'll be really great. और कोई क्वेश्चन?
हम तो बहुत ही मैं कहूँ कि एक हमारा जो ग्रुप था खुशकिस्मत थे कि हमने थिएटर भी किया, रेडियो भी किया और टेलीविज़न भी साथ साथ किया। और तीनों मीडियम में जो डिफरेंस है ये मैं कहना भूल गया, और वो जो हमने देखा सीखा करीब से, वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम समझते हैं। एंड थिएटर में खासकर एक फैमिली है। थिएटर में एक महीने भर रिहर्सल होती है, एक दूसरे का मिजाज समझते हैं। हाँ जी, विजयधर जी यंगर जनरेशन के लिए थिएटर से वन से मैसेज या एडवाइस ही बताएं। मैं इतना कहूँगा विजय भाई दर साहब कि यंगर जनरेशन के लिए वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और उनके जहन में वो थिएटर सिर्फ इसलिए करने आते हैं, जो मैंने अक्सर देखा, जो थिएटर करने सिर्फ इसलिए थिएटर करते हैं ताकि वो कल को टेलीविजन या फिल्म के लिए जाएं। आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर देम इंस्टेड ऑफ कमिंग टू थिएटर, बिकॉज थिएटर में क्या है कि थिएटर में एक चाहिए कि इसमें कोई पैसा नहीं है ज़्यादा, इसमें आपको डेडिकेशन चाहिए, और आप में वो जील चाहिए, और आप में जज्बा चाहिए कि हाँ मुझे थिएटर करना है। somebody should tell me yes you are doing theater। हाँ, अगर आपने फिल्म में जाना है, आपके पास वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके पास बाकी वहाँ पे जितने भी बॉम्बे में या कहीं और स्टेट्स में, यू कैन गो देयर लर्न एंड माशाल्लाह आप जा सकते हैं। लेकिन थिएटर के लिए आपने सांचे में डालना है अपने आप को, आग में डालना है। फिर जो कश्मीरी में कहते हैं कि वो सुनार के पास जाना है, वो पूरा वो आपको आग से वो अपने सोना निकालता है, ऐसे आपने बाहर आना है। एट टाइम यू मे फील आई मीन सॉरी दैट यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, बट यू हैव टू डू अ थिएटर। जब मैं थिएटर कर रहा हूं इस वक्त, थिएटर जो मैंने पैसा थोड़ा कमाया है, कमा रहा हूं टेलीविजन से, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम स्पेंडिंग देम ऑन थिएटर प्रोडक्शन। क्योंकि बाहर कहीं से आई डोंट अप्लाई फॉर एनी, जिस तरह बाकी लोग मतलब अच्छा करते हैं कि अगर वो कोई किसी को मिलता है एड्स कल्चरल मिनिस्ट्री से एड वगैरह में फाइनेंशियल में, ठीक है, लेकिन मैं नहीं, मैंने आज तक अभी कोई फाइनेंशियल एड नहीं लिया है, मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, यह मैं जो भूल गया हूँ कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे जो ये लेते हैं कल्चरल मिनिस्ट्री से या बाकी जगह से, लेकिन अगर वो इसको सही दिशा में इसको खर्च करें, और सही दिशा में जो नौजवान जो लोग चाहते हैं कि हमें उसमें थोड़ा सा पैसा भी मिले, रोजी रोटी भी मिले, अगर वो उन्हें शुरू में मिले, आई थिंक दे विल सर्टनली मतलब कम एंड दे विल डू सीरियस थिएटर। क्यों आजकल के नौजवान को ये ज़रूरी है कि जय सिगरेट या पेट पालने के लिए, रोटी या चाय पीने के लिए उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन वो आज ऐसा नहीं करते हैं। पैसे के बगैर आज कोई नहीं आता है। आज वो कहते हैं कि भाई हम 15 दिन आएंगे, ये मैंने देखा है, 4 दिन आएंगे, हमें पैसा कितना मिलेगा। वो जो हमारी जनरेशन थी, जो लोग हम थे उस वक्त, तो 10-12 लोग एक ग्रुप में घर गए, घर से कोई माँ से मांगा, बाप से मांगा, वो तो एक पैशन था। बट राइट नाउ इट इज नॉट पैशन फॉर देम, इट इज जस्ट दे वांट टू अचीव सम अदर थिंग थ्रू थिएटर। हाँ, हमारे लिए थिएटर एक मैं ये कहूँ कि एक इंस्टीट्यूशन रहा है। हमने जो सीखा, वी आर सेल्फ टॉट, हमने थिएटर से सीखा है। राजेश रैना जी, इन द लास्ट 30 years theater in Kashmir was badly but still people like you someone kept it alive. I don't think many youngsters these days are attracted towards theater in Kashmir. How can it? नहीं रैना साहब, राजेश जी, वही मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे जो नौजवान जो है वो मतलब कि वो शॉर्टकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस हम 2-3 बार गए, हमने मतलब रिहर्सल किया और प्ले किया। नहीं, थिएटर के लिए आपने करीब मिनिमम आपने 1 महीना देना है रिहर्सल के लिए, और आपको परफेक्ट होना है। बिकॉज जब आप थिएटर प्ले करते हैं, ये तो एक रन थ्रू जा रहा है। अगर मैं एज ए डायरेक्टर प्ले करूं तो मुझे इसका हर एक डिपार्टमेंट जो इसका है वो मुझे परफेक्ट चाहिए। वो तभी मुझे परफेक्ट मिलेगा जब when these my boys, my artists will come regularly for rehearsal. If they won't come regularly for rehearsal, the rhythm टूट जाता है, और rhythm टूटने के साथ साथ ये जो हमारी जो परफेक्शन होता है, परफेक्शन में बहुत खराबी आती है। तो यही वजह है कि हमारा जो आजकल का नौजवान तबका है वो
चाहते हैं थिएटर करना, एक तो उनको चाहिए पैसा और शॉर्टकट। लेकिन मैं ये उनके लिए एक गुजारिश करूंगा ये, और ये मैं शायद ये मैं गलत भी हो सकता हूं, कि वी हैव टू सम वे ट्राई टू इंट्रोड्यूस ए कमर्शियल थिएटर, कमर्शियल। हाँ जी, मुझे लगता है कि आई एम कनेक्टेड अगेन, थोड़ा इशारा मिले। एम आई कनेक्टेड अगेन सर? राजेश जी, आई थिंक हाँ। तो मैं ये सोच, मेरा दिल नहीं चाहता है कि हमने यहाँ पे कॉमर्शियल थिएटर इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ना हम कॉमर्शियल थिएटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तभी हमारा जो नॉर्मल थिएटर है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि कॉमर्शियल थिएटर में हमने वो सब चीज़ें जो मसाला मतलब जो मसाला टाइप फिल्में होती हैं, और पीपल हेयर वांट सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड मैं ये चाह रहा था कि एवरी सैटरडे वी विल डू अ थिएटर शो, एवरी संडे हम थिएटर शो करेंगे जो कमर्शियल होगा, ताकि हम टिकट शो करेंगे, जिससे जो हमें जो पैसा आएगा कम से कम, वी विल बी एबल टू गिव समथिंग टू आवर दीज यंगस्टर्स, सो दैट इसके हवाले से हम जो हमारा बेसिक थिएटर है तभी वो चल सकता है। जो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन फेयर ऑफ, इफ यू आस्क मी सिंसियरली, आई एम नॉट इन फेयर ऑफ दैट मसाला काइंड ऑफ थिंग। मैं वो पेपी वाला नहीं चाहता हूँ, वो क्या मैगी वाला थिएटर नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू अ सीरियस थिएटर। लेकिन उसको आई मीन उसको जिंदा रखने के लिए, उस तहरीक को जिंदा रखने के लिए, अपने नौजवानों को इसके साथ जोड़ने के लिए, उन बच्चों को जोड़ने के लिए, उनको सिखाने के लिए हमने ये रास्ता ढूंढना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ वी डोंट डू दिस थिंग, तो मुझे लगता है यहाँ हमें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट था, हमारे पास जो अदाकार थे, कुछ अदाकार अभी तो है यहाँ पे, बाकी चले गए, बाकी बाहर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, और अब तो वो नहीं कर पा रहे हैं थिएटर। अब तो बस हम ही कुछ चंद लोग हैं और हम थिएटर करना चाहते हैं। लेकिन यंगस्टर्स को हमने जोड़ना है। यंगस्टर्स को हम तभी जोड़ सकेंगे व्हेन वी विल बी एबल टू फीड देम फाइनेंशियली टू सम एक्सटेंट। और कमर्शियल थिएटर भी करना यहाँ पे ज़रूरी है। देन ओनली वी विल ट्राई टू डिफ्यूज़ जो यहाँ पे टेंशन है, ये जो ग्लूम है, ये जो मतलब कि एक माहौल जो उदासी का माहौल है, उसको हम तभी दूर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम, इतने पेशेंट डिप्रेशन में है, इतने सारे लोग, हमारा नौजवान तबका डिप्रेशन में है, हमारे बच्चे डिप्रेशन में है, बिकॉज देर इज नथिंग, नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और बाहर का माहौल ग्लूमी है, दे आर इन डिप्रेशन। आई वांट टू टेक देम आउट। दिस विल बी माई, आई मीन मैंने कहा एक मिशन, एटलीस्ट टू टेक देम अवे फ्रॉम देयर होम एंड गिव देम 5 or 10 or 1 hour रिलीफ थ्रू थिएटर। एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इबादत होगी। बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे इन बच्चों और हमारे इन नौजवानों की हालत है, हमारे बाकी बुजुर्गों की हालत है, तो कम से कम अगर थिएटर के हवाले से हम उनके इस दर्द का इलाज कर सकते, इस जख्म का इलाज कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता बहुत बड़ी इबादत होगी। नरेश कुमार, आई थिंक न्यू जनरेशन डू थिएटर बिकॉज इट teaches them with less cost how to represent them in other frames of media। वो तो मैंने कहा ना जनाब, अपने नरेश कुमार जी, मैंने कहा क्योंकि टेलीविजन और फिल्म इज ग्लैमर। आप ये नहीं कहेंगे कि आज जो मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आर्टिस्ट लड़का है, वो तो बिल्कुल ही बी अट्रैक्टेड। लेकिन थिएटर जो है, जो मैं कह रहा हूँ, थिएटर उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका जो व्यक्तिगत जो मैं कह रहा हूँ जो इंडिविजुअलिटी जो उसकी है, उसको वो सुधारता है, उसको ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन लाता है, और थिएटर में वो बहुत कुछ सीख सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि थिएटर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अवर एजुकेशन सिस्टम। इसको एजुकेशन में, थिएटर मतलब इन एजुकेशन अगर हम लाए, वो उससे हमें बहुत मदद मिलेगा। अगर इसको हम स्कूल लेवल
पर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, आगे जाकर हमें फिर किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं चाहेंगे हमारे लिए एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे लगाए, क्योंकि वो खुद सीख जाएंगे। जब वो आगे बढ़ते जाएंगे फिर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो ड्रामेटिक्स सिखाएंगे, तो वो खुद ब खुद सीख जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब आएगा। और ये जो व्यक्तिगत तौर पे जो सीखते हैं और जो उनका जो पर्सनैलिटी जो संवर जाती, पर्सनैलिटी संवर जाती है, वो थिएटर से ही संवर जाती है। बिकॉज थिएटर में हमने बहुत कुछ सीखा है। फिल्म के लिए गए हम, चार्ट रेडी है, चार्ट की रिहर्सल एक बात की टेक ओके तो मामला खत्म, पता नहीं कि ये इसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है, ये कौन सा किरदार है, हमने वहां पे क्या मूड करना है, वहां पे क्या मूड होगा। लेकिन थिएटर में एक महीना आप रिहर्सल करते हैं, आप प्ले को डिस्कस करते हैं, उसकी थीम को डिस्कस करते हैं, आप लोगों को चाय पिलाते हैं, आप डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, आप कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। ये कौन सा किस वक्त का एक्टर है, कौन सा टाइम है ये, और क्यों है, क्यों कर रहा हूं मैं थिएटर, वाई आई एम डूइंग थिएटर, हाउ आई टू डू द थिएटर। ये सारे एक सारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं तो हम एक मकाम हासिल करते हैं। और ये प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करना, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, नई थीम्स को लेके मतलब खुद उस पर डिस्कस करना और नई थीम्स को लेकर अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करना, ये एक बिल्कुल एक सिलसिला चला जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो निकलता है वो मैं समझता हूँ कि वो एक वाकई एक हीरा बन के निकल आता है, जिस तरह हमने देखा है। थिएटर की ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है। आई थिंक माया भट्ट, नरेश कुमार, yes sir, very right, it must be the subject of our education। yes, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे लोग ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रन थिएटर करते हैं, अलग अलग स्कूल में जाते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस। मैं चाहता हूँ कि अगर ये एजुकेशन में आ जाए, हमारे जो फैकल्टीज़ है, हमारे जो बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, बाहर से हम थिएटर फैकल्टी बनाएंगे, वो बच्चे शुरू से सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी में बचपन से ही उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी संवर जाएगी, और उनका जो ज़िंदगी का गोल है, जो दिशा है, वो उस दिशा को पकड़ते रहेंगे और वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो टोटल इसमें जो मैं यही कहूँ कि थिएटर के हवाले से जो समाज का इसमें जो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के लिए, वो एक सबसे बड़ी बात है। सुदेश वर्मा जी, थिएटर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्यूचर ऑफ। जम्मू में तो थिएटर खासकर आपको बलवंत जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस लेवल तक उन्होंने जम्मू का थिएटर लिया है। और बाकी मैं ये नहीं कहूँगा, बाकी लोग भी बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, लेकिन बलवंत जी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब डोगरी ज़बान की खुशबू जो है वो उनकी नस नस में भरी हुई है और उसके हर एक आर्टिस्ट में भरी है। और इसलिए जो मैं जब भी उनकी प्रोडक्शन देखने जाता हूँ तो मुझे कभी सीट ही नहीं मिलती है। इतने सारे लोग, इतना लोगों का जमावड़ा, और लोग देखते हैं बिकॉज दे कनेक्ट देमसेल्व्स विद दिस थीम, दे कनेक्ट देमसेल्व्स विद द थिएटर। जो ये नहीं, ये हमारी ज़बान है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी खुशबू है, ये हमारी दास्तान है, तो इसलिए वो देखने आते हैं। लेकिन जम्मू में एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी, जो मैंने कुछ प्लेस देखे, वहाँ पे मैक्सिमम जो प्लेस हो रहे हैं बाकी थिएटर के हवाले से, वो तो इंग्लिश के ओल्ड क्लासिक प्लेस मैंने ज़्यादा देखे। कभी मतलब कि शेक्सपियर के प्ले या मैकबेथ या कुछ और प्ले या बाकी प्ले। वी शुड नॉट ना, हमारी जो ठीक है फॉर सम टाइम दोज प्लेज आर ओके, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन यू विल हैव टू represent your society, you will have to uplift your culture, you will have to represent your culture at international level। वो आपके लिए आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो थिएटर तो वो ओथेलो, मैकबेथ जो या कुछ और प्लेस है, वो तो हुए हैं, बहुत बार हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन योर मदर टंग, व्हाट इज योर, आई मीन मैं कहूँगा एक न्यू ट्रेंड इन योर मदर टंग।
How people are coming to watch your, do they come to watch your play regularly? और कितने आते हैं? कई थिएटर मैंने देखा कि जम्मू में भी कुछ चंद 10, 20, 25, 100 लोग आए हैं, तो बाकी हाल खाली, ऐसे प्लेस मैंने देखे हैं. लेकिन वाई? बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड विद द कॉमन masses. We are not connected with our language. Unless and until we connect ourselves with our language, then only we'll be able to gain more and more public support and more, I mean, audience for that. And they will certainly, और future खासकर मुझे लगता है कि इस वक्त जो काम हो रहा है जम्मू में बहुत बढ़िया हो रहा है. और लोग वहाँ के जो खासकर लेडी आर्टिस्ट जो वहाँ की छोटी जो जो बच्चियाँ मैंने देखी, दे डू वेल. वहाँ पे हमारे यहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे पास चंद एक आर्टिस्ट थी जिनमें मैं भारतीय जो फैमिलीज है, भारती ज़ारो, आशा ज़ारो जी, उषा तिकू जी, और बाकी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है. डॉली दर जी, उन्होंने बहुत, निर्मला दर जी, उनने बस ये चंद एक लड़कियां जो हमारे पास, उन्होंने हमारे थिएटर के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है. और जम्मू में आपके पास कुसुम दर्जी हैं, और बहुत सारी ऐसे, मेरी नाम शायद भूल नहीं सकता, तो मैं याद नहीं आएगा मुझे. ऐसे आर्टिस्ट हैं, नई आर्टिस्ट पे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव, आई मीन, लेडी आर्टिस्ट अवेलेबल इन अवर ओन लैंग्वेज हियर, बट यू हैव प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट अवेलेबल देयर. हमारे पास बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये जो हमारा थिएटर है बहुत जम्मू एंड कश्मीर, ये फले फूलेगा. और आप लोगों की दुआएं हैं, और आप लोग जो हमारे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, आप आए और हम फिर इस नए दौर का आगाज करेंगे. मैं एक बार आप सब लोगों का, खासकर नटरंग ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज अपनी दिल की बात कहने का मौका दिया. और जिस तरह से आपने इस पूरी सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ बलवंत जी, आप मुबारकबादी के मुस्तहक हैं. और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. मैंने बलवंत जी से कल कहा कि इस माहौल में जब घुटने चारों ओर, तो मुझे ये एक डोज मिल रहा है, तो मैं ये बहुत आभारी हूँ उसका. और ख़ासकर एक सबसे बड़ी बात, जो पर्सनैलिटीज़ बलवंत जी ला रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इनका जो नेटवर्क इतना बड़ा, आई मीन कैनवास जो खुल गया है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है. एंड मैं चाहता हूँ कि और लोग आए. एंड आई रियली आई एम थैंकफुल टू बलवंत जी, और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. गॉड ब्लेस. खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.